भरत तिवारी एनकाउंटर के तुरंत बाद अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर बिहार में कातिलाना हमला हुआ। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घिरे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बीजेपी के भीतर से दबाव बढ़ गया है। बिहार की कमान को लेकर नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी गुट के बीच सियासी खींचतान तेज हुई। क्या बिहार में सत्ता संभाल रहे दल के हाथ से कानून की कमान पूरी तरह फिसल चुकी है? पहले भरत तिवारी का एनकाउंटर और अब सीधे अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर कातिलाना हमला। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। दोस्तों, बिहार के भीतर इस वक्त अपराध और राजनीति का एक ऐसा कॉकटेल तैयार हो गया जिसने सबको चौंका दिया। कुछ ही दिन पहले बिलौटी के सामाजिक कार्यकर्ता भरत तिवारी के कथित फेक एनकाउंटर को लेकर जनता में भारी आक्रोश था। लोग अभी सड़कों पर ही थे कि इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के सगे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस वक्त वो आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बैक टू बैक हुई इन दो संगीन वारदातों ने पूरे सूबे को हिला दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश बाबू के बाद बिहार को संभालना सम्राट चौधरी के बस से बाहर हो रहा है? वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर मानते हैं। उनका कहना है कि अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रहे अपराधों का एक लंबा चौड़ा ब्यौरा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया था, लेकिन तब सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मगर अब भरत तिवारी केस और त्रिपाठी परिवार पर हुए इस हमले ने पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए साफ कहा कि कानून अपना काम करता रहेगा और वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। इस लॉ एंड ऑर्डर के संकट के बीच बीजेपी के भीतर का पावर स्ट्रगल भी खुलकर सतह पर आ गया है। पटना के ऐतिहासिक कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुए अति पिछड़ा सम्मेलन के मंच से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। मंच पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और सीएम सम्राट चौधरी एक साथ तो बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच की दूरी साफ दिख रही थी। दोनों नेता एक दूसरे से नजरें चुराते दिखे, जिसके बाद पटना से लेकर दिल्ली तक ये चर्चा आम हो गई कि क्या नित्यानंद राय गुट अब बिहार की कमान अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पटना के राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि सम्राट चौधरी का जो जाति और राजनीतिक आधार है उसे देखते हुए उन्हें हटाना घाटे का सौदा हो सकता है। महज कुछ ही दिनों के भीतर किसी मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतार देना इतना आसान नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि सरकार के शुरुआती 2 महीनों में ही कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सम्राट चौधरी बुरी तरह गिर चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस अंदरूनी कलह और बढ़ते अपराध से कैसे निपटता है। फिलहाल आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।